चलिएगा, सिंपल इक्वेशन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। 1/4 भाग 135 लीटर धारण करता है। टैंक में 180 लीटर पानी है, तो x बराबर 5 चौका 20, 4 × 12, 13 14, 4 5 6, 640 लीटर पानी है। 80 लीटर पानी है, कितने में से 4 पंजे 20, 4 × 12, 13 14, 4 5, 554, यस 18 × 54, तो कितना लीटर पानी है? बोलो भाई, क्लियर? अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाओ, एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं। टैंक का 1/4 भाग x/4 कितना है? 135, तो x का मान कितना हो गया? 540। अब वो कह रहा है 180 लीटर पानी है, कितने का? चलिए सामने, क्लास में छात्रों और शेष लड़के हैं। 5 में से 3 लड़कियां हैं और लड़के कितने? 2। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था। 3/5 लड़कियां हैं, इधर देखो 3/5 का मतलब क्या हुआ पहले बताओ? गर्ल कितनी है और बॉयज कितने और टोटल कितने? 5। सही है सब? अब उसने कहा अब टोटल 500 मान रखें, जब ये काम चल रहा है ध्यान रखना है, यानी मैंने क्वेश्चन को एज्यूम मेथड पे पकड़ा है। चलो, लड़कियों का 2/9, लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना है? 2/9 अनुपस्थित है, 2/9 अनुपस्थित है, यानी 9 में से 2 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना है? 7/9। और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है, तो ये ओके। चलो 4 पंजे 20, 5 5 × 3 15, 150 तो भाई साहब इसके हो गए। अब 3 700/3 इसके हो गए। ये तो कौन हो गए? उपस्थित, ये भी उपस्थित। तो कुल छात्रों का अब देखो 150 + 700/3 और टोटल बच्चे कितने मान रखे हैं? 15 × 45, ओह 15 × 45, यानी कि ये हो गए आपके 450, 7 × 4 = 1150/3 × 500, 0 से 0, 0 से 0, 5 5 दूनी 10, 5 × 3 15, यानी कि 23/30। तो मेरा आंसर क्या आ गया आपका? बटा। अच्छी तरह समझो हमने क्वेश्चन कैसे किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज, परसेंटेज, एवरेज वेवरेज सब में ये दौड़ेंगी चीजें। माना 3/5 है, तो इसको 500 कर लिया, इसको 300 कर लिया। 300 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने? अब 300 का 2/9 अनुपस्थित थे, तो उपस्थित कितने थे? 200 का 1/4 अनुपस्थित थे, तो उपस्थित कितने थे? अब इन दोनों को टोटल के साथ मैनेज कर लिया। क्यों मैनेज कर लिया? क्योंकि कितना पार्ट उपस्थित है, और सॉल्व कर लिया। 23/। क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन डिफरेंट लिया है मैंने। एक व्यक्ति भोजन पर 2/3 मकान किराए पर तथा शेष आय 630 रुपए। देखिए इसको लोग बाग बहुत बड़े बड़े तरीके से करते हैं। अब आपको मैं तरीका, अपनी आय का 1/4 और 2/3। जब कभी भी किसी भी चीज की तुलना करनी हो तो बेस सेम होना चाहिए। अब बेस सेम, ये 4 है और ये क्या है? इनको सेम कर लो पहले, क्या लघुत्तम कर लो, और ये यानी कि ये 3/12 हो गया, और ये कितना हो गया? अभी रुक जाओ सारी कहानी। चलिए, आय का 3/12 तो किस पे करता है? भोजन पर 3/12। अच्छा, किराए पर कितना?
8 बटा, अच्छा एक बात बताओ, अब ये भी 12 में से, ये भी 12 में से, और तीसरा कौन है? अन्य। अन्य 12 में से 8, 12 में से 3, कितने? 11, और 11 बटा 12 खर्च हो गए, बचे कितने? 1 बटा 12। 1 बटा 12 का संबंध किससे है? तो 1 का संबंध किससे है? 630 इंटू 12, 12 3 36, 12 6 72 और 3 75, 7500। उसके मकान का किराया कितना है? 1 का संबंध आया है, निकालने की जरूरत ही नहीं थी इसको। ये तो पता क्या आ गया? टोटल खर्चा, और हमें मकान का किराया निकालना है। इधर देखो जरा, 8 बटा 12। चलो, और इजी तरीका बता रहा हूं, और इजी तरीका बता रहा हूं। ये आपका 11 बटा 12 आ गया ना? अरे इनको टोटल करा तो 11 बटा 12 आ गया। 11 खर्च हो गए, बचे कितने थे? 1 का संबंध किससे है? 1 का संबंध है 630 से। अच्छी तरह समझना, 1 का संबंध किससे? अब मुझे क्या निकालना है? मकान का किराया। तो मकान का किराया कितना है? 8 का संबंध किससे है? 630 इंटू 8 3 24, 8 6 48, 50, 5040 आंसर, 5040 आंसर। सब लोग कॉपी करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके फ्रैक्शन की ऐसी कम तैसी कर देता है। कॉपी करो, फिर दोबारा से बताऊंगा। फटाफट से करो इसको। सर एक बार बंद देखो, एक कॉल पड़ी हुई है। हाँ, इसकी कॉल पड़ी हुई है, पहले चेक करो। हाँ देखो, 110 की। हाँ देखो, कौन बोल रहे हो? जल्दी करो भाई साहब। मैं किशन, प्लीज प्लीज पढ़िए ना। हाँ अब भाव देखो, भाव भाव। हाँ बिल्कुल, हाँ जून की भाव। भाव बताओ। 18 20 18 55, 18 30 में लगा दो बेचने में। हाँ 118 30 है ना? ओ 18 30 है, हाँ सॉरी। हाँ हाँ बेच दो 18 30 में लगा दो। बिक जाएगी क्या? बेच दो। हाँ हाँ हेलो, हाँ बताओ। 30 70 आ रहे क्या? 18 50 लगा दो। हाँ ठीक, ओके थैंक यू। हाँ जी भाई, हो गया क्वेश्चन? एक बार फिर से देखो। देखिए क्या होता है, जब कभी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो, अच्छी तरह ध्यान रखना, जब कभी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो तो उसमें बेस पकड़ने की कोशिश करना। और यदि किसी क्वेश्चन में अलग अलग फ्रैक्शन हो तो बेस सेम करेंगे। क्या सेम करेंगे? मैंने 4 और 3 को सेम करके 12 बना दिया। अब इतना करने की फिर जरूरत नहीं। लो साहब हटाओ इनको, सारी कहानी को हटाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, कि 4 और 3 है ना, तो मुझे पता है इनको 12 बनाना है, तो इसको और इसको क्या कर दूंगा, ऊपर से भी गुणा। ये क्या हो गया? 3 बटा 12, और ये क्या हो गया? बोलो। तो 12 में से 3 रुपए तो किसके खर्च हो रहे हैं? भोजन पर। 12 में से 8 रुपए किसके खर्च हो रहे हैं? मकान किराए पर। 8 और 3 11 खर्च हो गए, कितने बचे? 1 का संबंध किससे? अब आपको जो चाहिए वो निकाल लो। आपको क्या चाहिए? सर हमें तो सर वो किराया चाहिए, तो किराया कितना मान रखा है? और आपको चाहिए टोटल खर्चा, तो 12। चीज पकड़ में आ गई?
ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑनलाइन में बहुत चलता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखें। देखिए ये क्वेश्चन जब आया था, ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं। 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, पहली संख्या को 2 जोड़ने पर, दूसरी में 2 घटाने पर, तीसरी में 2 गुणा करने पर, चौथी में 2 का भाग करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है। सही है? तो बताओ वो संख्याएं कौन सी हैं? क्या सोच रहे होंगे अब आप मुझे बताओ। अब आप निश्चित रूप से आप ऑप्शन का खेल कर रहे होंगे, और बोलो तो सही। और ऑप्शन का खेल तो उसी आधार पर कर रहे होंगे कि इनका टोटल और वो काम करने पर टोटल बराबर आ जाए। अब एक चीज देख रहे हैं अपन, पहली में 2 जोड़ने पर और दूसरी में 2 घटाने पर, पहली में 2 जोड़ने पर और दूसरी में 2 घटाने पर तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जुड़ गए इधर घट गए तो बराबर हो गया। गड़बड़ी कहां होती है? इनटू और डिवाइड में। तीसरी में, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करा तो कितने हो गए? 30, और इसको 2, चौथी को 2 से भाग दिया, पहला तो आउट। ये तो साहब ये तो भाग ही नहीं डलवा रहे, ये तो सी भी आउट, चौथी में तो भाग ही नहीं जा सकता। अब बी आओ, इसमें 2 जोड़ा और 2 घटाया तो हिसाब बराबर है, इसमें 2 से गुणा करा तो 20 और इसमें 2 से भाग दिया तो 10, तो हकीकत में 20 और 10 ही तो है, ये है। वो अदला बदली तो हो गई। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5-5 बार आए हुए क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में, डू नॉट इग्नोर इट। चलिए, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1 सही 1/4 चक्कर लगा लेता है, टोटल कितनी दौड़ है? नीचे बेस, कितनी दौड़ लगा ली? 5 तो भाई साहब 5/4 × 5। अब जिसको फ्रैक्शन नहीं आते कैलकुलेशन वाले, अटक गया बच्चा। तो कितनी दौड़ लगा ली? 1/4 दौड़ लगा ली। और बोलो तो दौड़ का कितना भाग शेष है? ओहो, 4/5। कितना पार्ट शेष है? 1/20। चेक करो एक बार, फटाफट से चेक करो इसको। सिंपल सी कहानी थी, अपन उलझ रहे थे फालतू में, सिंपल सी कहानी थी भाई। 5 चक्कर की दौड़ में टोटल दौड़ कितनी? और 1 से 1/4 चक्कर दौड़ लगा ली, यानी 5/4 लगा दी, तो कितनी बची? खत्म। कितनी बची? यही तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में दिमाग खराब करते हैं। 800 एक क्लास के विद्यार्थियों में बांटी गई, प्रत्येक छात्र को क्लास में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिली। इक्वेशन बनाऊं, सब लोग इक्वेशन बनाओ। चॉकलेट आती, आपकी निगाह यहाँ पे क्यों गई थी? बहुत गलत बात है तुम्हारी। 800 चॉकलेट एक क्लास के विद्यार्थियों में बांटी गई, प्रत्येक छात्र को क्लास में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिली। इसका मतलब क्या है? तो आंसर देता हूं, माना छात्र की संख्या x, चॉकलेट मिली एक को 2x, बराबर कितना? 2x² बराबर 800, x² बराबर 400 और x बराबर कितना? 20। तो क्लास में छात्रों की संख्या कितनी थी? इक्वेशन बनाना आना चाहिए। माना छात्र कितने? x, तो एक x बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? टोटल चॉकलेट कितनी? क्लियर साहब? तो x का मान कितना? चलो, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल इतना है, x प्लस वाई बराबर कितना? 12 और x इंटू वाई बराबर कितना? 35। अब सीधा सीधा दिख रहा है 7 और 5 है। वो बोलो तो सही, 7 और 5 दिख रहा है ना?
कैसे दिख रहा है सब? 7, उनके व्यतक्रम का योग 1/7 प्लस 1/5। व्यतक्रम मतलब रेसिप्रोकल। 5 7 12/35 आंसर आ चुका हो। मोर प्रैक्टिस मोर वर्क, ध्यान रखना है आपको, मोर प्रैक्टिस मोर वर्क। चलें सब आगे। हम क्या क्या बोलो बोलो बोलो। नहीं कर पाए टुकड़े तो हम अलजेब्रा पढ़ी थी। वो अलजेब्रा क्यों पढ़ी थी? एक्स प्लस वाई और एक्स वाई कहां लगेंगे? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में लगेंगे ना। यस। लेकिन मैं फिर आपसे बार बार कहूंगा, एग्जामिनर आपसे अलजेब्रा यूज नहीं करवा रहा है। एग्जामिनर क्या करवा रहा है कि ये बच्चा कुछ सोचे, थिंकिंग करे। एग्जाम में आपका आईक्यू टेस्ट होता है, मैथ्स टेस्ट नहीं होती है। चलें आगे। दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के, अब देखो, संख्याओं का योग 3 और उनके वर्गों का योग, और अभी हमने ये और देखा था एसएससी के हर पेपर में ये क्वेश्चन थे। एसएससी के हर पेपर में था इस तरह का क्वेश्चन। और इनके वर्गों का योग क्या था? 12। और हमने सारे क्वेश्चनों को एक ही तरह से सॉल्व किया था, एज्यूम करूं। चलिए, 1 और 2 करी तो 2 दूनी 4 और 1 5 होते हैं। और बोलो और बोलो। दो संख्याओं का योग 3 तथा संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। अब निश्चित रूप से सुनो, आप फ्रैक्शन में आ गए ना? और बोलो तो सही, तो क्यों ज्यादा जोर जबरदस्ती लगा रहे हो? सोचो, चलो फिर भी सोचो, फिर भी दिमाग लगाओ, क्या सोच सकते हैं जल्दी से। दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है। वर्गों का योग 12 है। एक्स स्क्वायर प्लस, आपकी इच्छा हो रही होगी 5 और 2 लेने की, तो 25 और 4 माइनस, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर ही आ जाएगा ना, प्लस ही आ जाएगा ना। चलो और बताओ, बिल्कुल सोचो, सोचने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। चलिए अब आ जाए बेटा, अब अलजेब्रा पे आ जाए। अब इसके सॉल्यूशन कौन करेगा? अलजेब्रा। तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है x इंटू वाई। हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बोलो तो ये 3 3 9 लिख दूं यहां पे, 9, और ये कितना हो गया? 12 प्लस 2x वाई। अब भाई साहब एक्स वाई पूछा है तो 12 उधर गया है तो -3, -3/2। आंसर एक्स वाई बराबर क्या आ गया? -3/2। हाँ जी बोलो भाई। एक्चुअल में क्या है, वो नंबर ऐसा था जो फ्रैक्शन में था, जो हमें सोचाई नहीं आ रहा था। अब हमारी हेल्प किसने करी? अलजेब्रा सब लोग पढ़ के आए ही हैं। यस। 9 नंबर, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं थे, जिससे प्रत्येक बच्चे के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। इक्वेशन बनाओ फटाफट से, सब लोग इक्वेशन बनाएंगे। हो गया? कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। 108 रुपए खर्च करने पड़े, 108 रुपए खर्च करने पड़े। यदि x व्यक्ति होते तो ये होते, और 3 व्यक्ति नहीं थे, x - 3, जिनको 3 रुपए का फर्क पड़ गया। कितने रुपए का फर्क पड़ गया? बन गई इक्वेशन। आप चाहें तो ऑप्शन से भी सेट कर सकते हैं। सही है। चलो अब आपने 9 लिया तो ये कितने हो गए? 9 लिया तो ये 6 हो गए।
तो 6, 6 का भाग दो, 6 एकम 6, 8 6 48, 6 9, 9 एकम 9 18, 18 में से 12 गए तो 3, नहीं बेटा भाई सब 9 तो कोई बात नहीं, तो नहीं बैठा तो और बैठाओ, 12 ले लूं, 12 ले लिए तो 9 और 12, x बराबर 12 ले लूं मैं, x बराबर 12 ले लिए तो 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 12 नंबर 18, बिल्कुल सही, x बराबर 12 बैठ गया। अब x बराबर 12 बैठ गया तो पिकनिक में दोस्तों की संख्या कितनी थी? यदि ये नहीं कर पा रहे थे हम तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती। उस पिकनिक में, अच्छा चलिए, उस पिकनिक में देखिए पहला टोटल दोस्त कितने थे? 12। अब पिकनिक में शामिल कितने हुए? 12 माइनस 3, सही कर देना भाई साहब। अब एक छोटा सा शब्द ही गड़बड़ कर जाता आपका खेल। उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? किस पिकनिक में? जो 3 रिड्यूस हुए थे। कर दो बराबर से। चलें साहब, नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना? 11,520 और उनका भागफल x बटा वाई बराबर 9/5 है। सही है? तो उन संख्याओं के बीच अंतर बताओ। ऐसा क्वेश्चन अपन ने वहां भी किया था। x बराबर क्या ले सकते हैं अपन? 9/5 वाई ले सकते हैं। x का मान यहां रख सकता हूं मैं, 9/5 वाई इंटू वाई बराबर 11,520। 9 दूनी 18, 9 8 72, 0 और वाई स्क्वायर बराबर 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, 64, 0 और वाई बराबर कितना आ गया? 80। कुछ भी नहीं करा है, दो इक्वेशनों को सॉल्व करा है। y बराबर 80 तो पूछा y बराबर 80 यहां रखो पहले। y बराबर 80 यहां रखा तो 9/5 इंटू 80, 16 पंजे 80, 16 नंबर 144। इन दोनों का अंतर बताओ। इन दोनों का 8, 8 से 14, इन दोनों का अंतर कितना है? क्वेश्चन की वैरायटी देखना आप, मैं बहुत प्राउड करता हूं मेरी इस वैरायटी पे। और ये होमवर्क की जो स्पेशल वैरायटी मैंने बनाई है, हर क्वेश्चन डिफरेंट आएगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। चलिए, विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 से भाग दे दिया, यानी उससे गुणा करने के लिए कहा गया और उसने क्या दे दिया? अब एक बात बताओ भाई साहब, पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहले 1 मिनट आप ट्राई करें जरा इसको। हाँ जी, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 3/2 से भाग दे दिया। इधर देखो, पहले मैं बड़ा तरीका फिर छोटा तरीका। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया और 3/2 से भाग दे दिया, यानी कि 2/3 कर दिया, जिसके कारण उसका आंसर कितना कम था? खत्म। ये तो मैंने वो बता दिया, सब कुछ नहीं आता, इक्वेशन तो आती है भाई। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया और 3/2 से भाग दिया तो 2/3 हो गया।
ये छोटा है ये बड़ा है, 3 3 9 और 4, 5x/6 बराबर 10, 5 से इसको काटा 2, तो x बराबर कितना है आपकी। ये तो हो गया बड़ा वाला तरीका। अब आपको छोटा वाला तरीका, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में गुणा करने की और भाग करने की बात कही, ध्यान रखना केवल गुणा और भाग में चलेगी ये चीज। यदि प्लस और माइनस में कही तो आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, जो बैंक में फिक्स क्वेश्चन आता है। प्लस और माइनस में कभी नहीं हो सकती ये बात, केवल बात कहां हो सकती है, मल्टीप्लाई और। अब हम बात करते हैं 3/2 से गुणा कर रहे हैं और भाई साहब 2/3 से गुणा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, तो बोलो तो सही। अब एक बात बताओ, ये 3 2 2 3, मैं 3 और 2 का लघुत्तम क्या ले लूं, माना मेरी संख्या क्या है 6, मान ली मैंने 6, तो 6 का 3/2 करूं तो कितनी आ गई 9, और 6 का 2/3 करी तो कितनी आ गई, और कितना डिफरेंस आया, और 5 का संबंध किससे, 5 का संबंध 10 से। तो पूछा क्या है, संख्या 6 मानी ना, संख्या कितनी मान रखी है हमने, तो 5 का संबंध 6 से 10 से, तो 6 का संबंध किससे, आंसर। फैंटास्टिक। हाँ जी भैया, फैंटास्टिक चीज। यहां आप x से बच गए, लेकिन आप दोनों विधियों को लिखेंगे फटाफट से, नोट डाउन, दोनों विधियों को लिखेंगे आप। बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है। हाँ जी, चल दूं एक बार फिर से, मैं एक बार फिर से और बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने मेरा जो टेस्ट लिया था आपको संख्याओं पर आधारित वाला, उसमें इसके 5 क्वेश्चन डाले थे मैंने, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। सिंपल इक्वेशन का एक टेस्ट आपको ने नहीं दिया होगा, दे जाना उसको। देखो इधर 3/2 से गुणा कर रहे हैं और 2/3 से गुणा कर रहे हैं, किसको, किसी संख्या को, वो संख्या हमें नहीं पता ना। अब हम चला के उस संख्या को क्या मानेंगे, हमने क्या करा, ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना, तो 6 का 3/2 लिया तो कितनी हो गई 9, और 6 का 2/3 लिया तो कितनी हो गई, और दोनों का अंतर कितना है, ये तो हमारा अंतर है ना, और क्वेश्चन वाले का अंतर कितना है, तो 5 का संबंध किससे। अब कह रहा है वो संख्या क्या है, वो संख्या हमने क्या मान रखी है, तो 6 का संबंध किससे। एनी ऑब्जेक्शन, चलो नेक्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इनके अंतर के 3/4 भाग को 9/4 5/3 के अंतर के 3/4 भाग को, 3/4 भाग मतलब पार्ट, 13/4 के 2/3 भाग से घटाया जाए, इतनी बात कर रहा है ये। अब बात को लिखने का ढंग है कि कितना टिपिकल लैंग्वेज में लिखा उसने। अब देखो गलत लिखा है क्या, चलो हैं, चलिए कोई बात नहीं, गलत होगा सही कर लेंगे, कौन सा फर्क पड़ रहा है। इतने नीचे बड़े बड़े वो दिख रहे हैं हमें कि बड़े बड़े वो है फ्रैक्शंस है। देखिए इधर मैंने आपको एक बार बात बताई है कि मैं कभी एलसीएम नहीं लेता, और आप भी एलसीएम लेने की आदत छोड़ दो। इधर देखो 9 3 5 चौका कितने बचे, 4 3 और 3 बटा, तो 7 बटा 13/6, सही है।
अब 16 और 6 का लघुत्तम ले लो भले आप, 48, 16 थी 48, 21, 8 6 48, 8 13 अट्ठे 13 पंजे 65, 13 63 53 13 अट्ठे 104। अब माइनस के ज्यादा आएंगे तो 3 83/48 किसके? हाँ जी बोलो भाई। ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे मोटे हैं और छोटे मोटे एग्जाम से लेके बड़े बड़े एग्जाम तक मूवमेंट करते हैं ये क्वेश्चन। सही है, कोई छोटे से छोटा एग्जाम दोगे ना, आप क्लरिकल का, कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस का, सब में मिलेंगे ये क्वेश्चन। ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। और देख लो बच्चे को कितना बड़ा फायदा हुआ, प्रिज्म और पिरामिड पढ़ाया था उसको, और परसों पता नहीं वो कह रहा था नेवी में सर प्रिज्म और पिरामिड ही पूछ लिया, और A to Z सही गए क्वेश्चन उसके। तो ये आपको बिल्कुल रियलिटी मिलेगी, क्योंकि अपन सारे पेपरों को सॉल्व करेंगे तो ये साबित करेंगे कि एग्जाम में क्या आ रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, बस तुमको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। तुमसे ही कह रहा हूं। हाँ, अब तुम्हारे एग्जाम हो गए ना पक्का? तो बस अब 8 को और है किसका? कॉलेज की। कोई बात नहीं, एक बार एग्जाम खत्म हो जाने दो। खत्म तो होंगे ना? कब खत्म हो जाएंगे? 5। कोई बात नहीं, 5 जुलाई को टाइम दे देना, जब तक हम उन दोनों बच्चों से टाइम लेंगे, क्योंकि पेपर बनाने के लिए थोड़ा बच्चों की हेल्प चाहिए। सही है ना? चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर रखता है, शर्त क्या है साहब? 1 साल में नौकरी के बाद 90 रुपए और 1 शर्ट देगा। पॉपुलर क्वेश्चन है मेरा, 24 घंटे के लिए देता हूं इसको। 1 साल में यानी 12 महीने में उसको क्या मिला? 90 रुपए मिले और 1 शर्ट मिली। सही है? वह 9 महीने में, 9 माह में क्या मिला? 65 रुपए मिले और 1 शर्ट मिली। सही है सब? तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया था, शायद नहीं आया क्या? फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। आप एक काम कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन पहले पता कहां गया था? वो घड़े वाला, पानी भरने वाला। आप इसको घटा देते हो तो शर्ट से शर्ट गई, तो 3 महीने का, 3 महीने के कितने बचे? 3 महीने का वेतन आ गया 25 रुपए, तो 9 महीने का वेतन कितना? ओहो, 9 महीने का वेतन कितना? 75 रुपए। तो या तो वो 75 रुपए मांगेगा, या आप क्या दे रहे हो? तो शर्ट कितने की आई? 10 रुपए की। हाँ जी बोलो भाई। अरे क्या करा मैंने, सबको घटाया, तो 3 महीने का कितना आया? इस शर्ट से शर्ट कट गई 25 रुपए। 3 महीने का वेतन कितना है? तो 9 महीने का वेतन कितना है? अब 9 महीने का या तो 75 रुपए या 65 रुपए 1 शर्ट, तो शर्ट कितने की आई? जब ही तो उसने 75 रुपए माने थे। फटाफट से कर दो। चले सब आगे। यस सर। तीन 380 आम कुछ लड़के लड़कियों के बीच जो संख्या में 85 है बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम, प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 85। लड़कों की संख्या बॉयज, माना बॉयज कितने, गर्ल्स कितने? मजा आ गया? अब प्लीज घर पे बचे हुए सारे क्वेश्चन ट्राई मारने हैं, आपको ध्यान रखना है। ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या। अब आम बांट दो सब, क्योंकि मजा तो इसलिए आ गया, आम का ही सीजन है। बस कितने आम, और लड़की को कितने आम, और टोटल आम कितने? बताओ टोटल आम कितने? ऐसा कोई बच्चा जिसको आम पसंद नहीं हो? ऐसा होगा कि दुनिया में कोई बच्चा? ये लो, कमी नहीं है लोगों की। माला रुद्राक्ष पहनती हो तुम, है ना, और आम पसंद नहीं तुम्हें, बताओ। चलो
आम तो फलों का राजा है, राजा। 4x प्लस 5 25 8 5 40 42 -5। वैसे तुमको आम पसंद नहीं है तो पसंद क्या चीज है ये तो बता दो। लीची, लीची हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें अंदर ही अंदर लटी लट निकलती है। x उधर ले जाए, x 425 में से 80 गए 45, तो लड़कों की संख्या कितनी है? सही है ना भाई? यस। पता है आयुर्वेद हमेशा कहता है कि सीजन के फल और सब्जी हर व्यक्ति को खाने चाहिए। सीजन के, विदाउट सीजन कभी नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि विदाउट सीजन में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ध्यान रखो हर चीज में। और अभी क्या बोलते हैं, तरबूज का सीजन है इतना शानदार, डेली तरबूज चाहिए हमें, तो डेली तरबूज होना चाहिए बस। कई बार मैं तरबूज के लिए भगवान से ये पूछता हूं कि इसमें बीज क्यों रखे हैं रास्ते में, काश इसमें बीज नहीं होते, लेकिन भगवान ने आज तक जवाब दिया मुझे कि इसमें बीज क्यों होते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन आ गया, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। किसी बांस के पॉइंट वन का मतलब क्या है? 1/10 और 5/8 भाग मिट्टी और पानी में है। ये कहाँ है? मिट्टी में, और ये कहाँ है? पानी में। और शेष, अब वही शेष वाली बात आ गई, तो निश्चित रूप से इसको क्या कर दूं? 40 बना लूं। अब देखना क्वेश्चन कितना जल्दी होगा। 40 ये हो गया 4/40 और ये हो गया 25/40। अब हमारे पास कहानी क्या समझ में आई? टोटल बांस की लंबाई कितनी मान रखी है हमने? 40 में से 4 कहां पर है? मिट्टी में। 25 कहां पर है? पानी में। और शेष 25 और 4 कितने? 29। कितने बचे? 11 का संबंध किससे? तो 40 का संबंध 2.75/11 इंटू पॉइंट हटाया कितना? 2 0, 25 चौका 100, 25 1 1, 4 से 10 10। आपका आंसर कितना आ गया? 10। हाँ जी बोलो भाई। अब प्लीज घर से आप बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, उम्मीद है मुझे।